दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 26 नंबर का लेक्चर है। इसी सीरीज में दोस्तों डिटेल में आपको हिंदी भी पढ़ाई गई थी। इसके अलावा ये जो 26 लेक्चर है इसमें केवल प्रीवियस ईयर पेपर के जो सवाल थे उनको जो है उन पर चर्चाएं किया गया, उसके बाद मॉक टेस्ट पर चर्चा किया जा रहा है। शुरुआत के 10 लेक्चर जो थे दोस्तों 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक ये प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल थे। 11 नंबर से आज 16 नंबर तक अगर देखा जाए टोटल मिला के 26 हो जाता है। इसमें दोस्तों हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर यानी कि मॉक टेस्ट पर दोस्तों सवाल जवाब कर रहे हैं कि यदि परीक्षा में सवाल आए तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, ये 2 किताबें भी दोस्तों हमने अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया था। ठीक है, ये वाली किताब का स्टॉक तो दोस्तों पूरी तरह से समाप्त होने वाला, बहुत थोड़ी मात्रा में किताब बची है और ये इसका थोड़ा सा स्टॉक है, आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे लगता है अगले 5-7 दिनों में दोनों किताबें समाप्त हो जाएंगी। फिर देखिए, जिस तरह से समीक्षा अधिकारी की किताब से दोस्तों बहुत सारे सवाल फंसे थे, बाद में बच्चों ने डिमांड किया और हमारे पास स्टॉक नहीं है, उसी तरह से आज भी आप चेक कर सकते हैं। अभी आप चेक कीजिए, आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी किताब दोस्तों बिक चुकी है। ठीक है, जितना भी प्रिंट होकर आ रहा है दोस्तों वो तुरंत का तुरंत समाप्त हो जा रहा है। बहुतों दिन से दोस्तों किताबें नहीं बची, तो ये भी किताब अगर समाप्त हो जाएगी तो फिर आपके लिए शायद ये रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास मौका है, आप चाहें तो ले सकते हैं। आइए सीधे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए पहचानना होता है। लिख रहा है पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान। सरिस माने क्या होता है दोस्तों? सरिस का मतलब होता है समान। पीपल के पत्ते के समान मंडोला। आपने पीपल का पत्ता देखा है ना? पीपल का पत्ता हल्के हवा में भी दोस्तों ऐसे हिलता रहता है। ठीक है, तो जिस तरह से पीपल का पत्ता दोस्तों हिलता रहता है, उसी तरह से मन जो है ये भी दोस्तों विचलित होता रहता है, भटकता रहता है, टहलता रहता है। चंचल मन है। भटकना टहलना ये सही नहीं है, चंचलता यहां पर बताना है। ठीक है, तो पीपर पात सरिस मंडोला। कहीं भी याद रखे दोस्तों, उपमा अलंकार की खासियत होती है कहीं भी दोस्तों सम शब्द आ जाए, क्या क्या आ जाए दोस्तों? कहीं भी सम शब्द आ जाए, कहीं समान शब्द आ जाए, कहीं पे सरिस शब्द आ जाए। ठीक है, तो ये जहां कहीं भी आता दोस्तों सा सी से सम समान सरिस। ठीक है, या सा भी आ सकता है या सी भी आ सकता है। ठीक है, सा सी से सम समान सरिस, ये दोस्तों पहचान होता है किसका? ये उपमा अलंकार का पहचान होता है। उत्प्रेक्षा कब होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा कब होता है तो याद रखिएगा, जब उपमेय में उपमान की क्या हो दोस्तों? संभावना हो। जब उपमेय में उपमान की संभावना, याद रखें दोस्तों, संभावना शब्द याद रखेगा, संभावना हो तब दोस्तों क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और रूपक अलंकार अतिशयोक्ति तो बिल्कुल नहीं। अतिशयोक्ति तब होता है जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसी बात को दोस्तों क्या किया जाता है? बढ़ा चढ़ाकर जब प्रस्तुत किया जाता है तब दोस्तों क्या हो जाता है? वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों एकदम सही जवाब है। कह रहा है जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? याद रखेंगे, वहां होता है विभावना अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार में दोस्तों भ्रम की स्थिति बन जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? भ्रम। भ्रम कब होता है? साड़ी बीच नारी की, नारी बीच साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी। आप भ्रमित हो गए क्या चल रहा है? ठीक है, तो भ्रम हो जाता है। विभावना, जहां कारण के बिना दोस्तों, जहां बिना कारण के कार्य होता हो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? विभावना अलंकार होता है। इसी तरह से विशेषोक्ति दोस्तों यह याद रखेंगे, विभावना का ठीक विपरीत। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक विपरीत दोस्तों कौन सा होता है? विभावना का ठीक उल्टा दोस्तों विशेषोक्ति होता है। इसमें क्या होता है? यहाँ कारण होता है। ठीक है, और उसके बावजूद यानी यहां पर कह सकते हैं जहां कारण होने पर कार्य ना हो, उल्टा कारण होगा लेकिन कार्य नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों? तब विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। अब विरोधाभास कहां होता है दोस्तों? जहां विरोध का आभास प्रकट हो। विरोधाभास का नाम ही क्या दोस्तों? विरोध धन आभास। ठीक है, तो जहां विरोध का आभास हो वहां पर क्या होता है दोस्तों? विरोधाभास हो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो सही जवाब हो क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अगले सवाल पर आइए। करा ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरही मारु वज्र की कीले। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा छंद है। ठीक है, देखिए सोठा तो नहीं दोस्तों। सोठा में मात्राएं कितनी होती है दोस्तों? तो 11-13 मात्राओं पर यति पाई जाती है और कुल मात्राएं कितनी होती है दोस्तों? तो कुल मात्रा होती है 24। कितनी मात्रा होती है? 24। यह है दोस्तों चौपाई। क्या है दोस्तों? यह चौपाई है। चौपाई में होते हैं 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। ठीक है, प्रत्येक
चरण में कितनी मात्राएं होती दोस्तों? 16 मात्राएं। दोहा दोस्तों सोरठा का ठीक उल्टा होता है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसे यहाँ 11 13 था, यहाँ 13 11 हो जाएगा। परंतु दोस्तों यहाँ भी कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 24 ही होती है। ठीक है, बरवे दोस्तों क्या करेंगे? बरवे, यही थोड़ा सा आपको लीक से हटकर मिल जाता। बरवे, बरवे में कितनी मात्राएं होती दोस्तों? तो बरवे में मात्राएं होती 12 7 19। ठीक है, 12 और 7 पर दोस्तों यति पाया जाता है। कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती दोस्तों? तो इस प्रकार से 12 और 7 क्या हो जाती? 19। ठीक है, तो 19 मात्राएं हो जाती बरवे में। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? इस सवाल का जवाब क्या दोस्तों? चौपाई हो जाएगा। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये किसका जवाब हो जाएगा? ये चौपाई हो जाएगा। ये अपने दिमाग में फिट बैठाइएगा। ठीक है, कह रहा है बिन पग चले सुने बिन उपकाना, बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, क्या ये संभव है? नहीं। इसीलिए तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, जहां यहां पर क्या हो सकता है दोस्तों? अगर अलंकार पूछता तो आप कह सकते थे विभावना अलंकार, लेकिन मामला यहाँ अलंकार का है ही नहीं। ठीक है, कर बिन कर्म करे विधि नाना। प्रस्तुत पंक्ति में दोस्तों छंद बताना कि कौन सा छंद है। यह सोरठा है क्या? नहीं, सोरठा में 11 13 मात्राएं, चौपाई के 4 चरण में 16 मात्राएं प्रत्येक में। ठीक है, दोहा में दोस्तों मैंने बताया 13 11 पर यति, और बरवे में बताया दोस्तों 12 और 7 पर यति। टोटल मात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे 24 था, यहाँ भी दोस्तों 24 था, यहाँ पर दोस्तों 19 होता है। फिलहाल यहाँ पर क्या है दोस्तों? जवाब हमको ये देना है, तो दोस्तों यह भी चौपाई है। क्या दोस्तों? यह भी चौपाई है। हनुमान चालीसा में दोस्तों कुल 40 चौपाइयां मिलती हैं आपको। क्या मिलती है? 40 चौपाइयां मिलती हैं। ऊपर की तरफ 2 दोहा मिलता है और नीचे की तरफ 1 दोहा, यानी पूरे हनुमान चालीसा में 3 दोहा और 40 चौपाइयां होती हैं। 40 होने की वजह से ही दोस्तों उसे चालीसा भी कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, बड़ा जाना पहचाना सा है, लेकिन सवाल जब परीक्षा में आता है तो कंफ्यूजन होता है। करा अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है, यह आपको बताना। ठीक है, आइए मैं एक तरफ लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है, एक तरफ लिख देता हूं दोस्तों रस का नाम, दूसरी तरफ लिख देता हूं दोस्तों अस्थाई भाव, ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, रस क्या लिख रहा है दोस्तों? अद्भुत रस। ठीक है, रस कौन सा है दोस्तों? अद्भुत रस की बात कर रहा है। और अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? विस्मय होता है। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा दोस्तों किसका स्थायी भाव होता है? तो यह होता है विभत्स रस का। किसका होता है? विभत्स रस का। ठीक है, इसके अलावा क्रोध, क्रोध दोस्तों किसका स्थायी भाव होता है? तो यह होता है दोस्तों रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस का। निर्वेद दोस्तों किसका स्थायी भाव होता है? तो निर्वेद होता है शांत रस का। किसका होता है? शांत रस का। इसी तरह से याद रखेंगे रति किसका स्थायी भाव होता है? तो रति होता है दोस्तों श्रृंगार रस का। ठीक है, इसी तरह से उत्साह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह होता है वीर रस का। ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे। इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्मय हो जाएगा। विस्मय हो जाएगा आपका सही जवाब। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। ठीक है, आगे बढ़िए। करा हिंदी साहित्य का 9वां रस दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे दोस्तों भरत मुनि, भरत मुनि की बात की जाए तो भरत मुनि कहते हैं दोस्तों रसों की संख्या सिर्फ कितनी थी? 8 थी। ठीक है, और 9वें नंबर पे दोस्तों 9वां रस उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने नहीं, आगे चल के 9वां रस कहा गया शांत रस को, 10वां रस कहा गया दोस्तों भक्ति रस को। ठीक है, भक्ति रस को। और 11वां रस माना गया दोस्तों वात्सल्य रस को। ठीक है, वात्सल्य रस। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 3 रस दोस्तों बाद में जोड़े गए। इस प्रकार से भरत मुनि के अनुसार तो 8 था, उनके जमाने में शांत रस भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, करुण रस था। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है दोस्तों? इसका स्थायी भाव क्या होता है? अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बाकी यहां पर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका जवाब हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता होता है वो भक्ति या वत्सल में से कोई एक चुनाव करते हैं। आप दोस्तों स्टडी 91 के स्टूडेंट हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप गलती करें। वीडियो को रोक रोक के दोस्तों आप देखते चलिए कि कितने जवाब आप सही कर पा रहे हैं। कह रहा है पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका मतलब होता है अपनी इज्जत अपने हाथ। ठीक है, होनहार वीरवान के होत चीकने पात, यानी जो गुणवान होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो बचपन में ही दोस्तों झलकने लगते हैं।
कर जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, ठीक है, जैसे को तैसा, जर है तो नर है नहीं तो खंडहर, ठीक है, याद रखेंगे पैसे से ही आदमी की इज्जत होती, इसका मतलब क्या है, जर है तो नर है, यानी आपके पास जर है यानी पैसे हैं तब तो दोस्तों आपका मान सम्मान है, इज्जत है। अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो लोग आपसे बहुत दूर रहेंगे, ये बखूबी आप जानते हैं। फिलहाल जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब, ठीक है। करा छाती पर मूंग दरना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, छाती पर मूंग दरना, करा कठिन काम करना नहीं, बात बात पर लड़ना नहीं, कर्जा वसूलना नहीं, पास रहकर दोस्तों दुख देना, इसे क्या कर, लोग कहते हैं ना कि हमारी छाती पर मूंग दरे के बा, इसका मतलब जब किसी को आप बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं तब दोस्तों ऐसा वक्तव्य हमें सुनने को मिलता है। तो पास रहकर दुख देना, इसे क्या कहा जाता है, छाती पर मूंग दरना कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। करा ईमानदारी जो दोस्तों ये मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है या मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है या व्यवहार है या गुण है। तो ईमानदारी दोस्तों क्योंकि यह एक विशेषण शब्द है, क्या दोस्तों, यह विशेषण है, ठीक है, इस वजह से दोस्तों इसे गुण के अंतर्गत रखिए, ना ही यह व्यवहार है, ना ही यह आचरण है और ना ही यह लक्षण है, ठीक है। ईमानदारी क्या है दोस्तों, ईमानदारी एक गुण है, ठीक है, क्या है, गुण। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 चूज कीजिएगा, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। कर नैतिकता, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है, ऐसा नहीं। कौन है जो नैतिकता की उपेक्षा नहीं करता, नैतिकता का मतलब क्या होता है, नीति के अनुसार, यानी जो नीति के अनुसार सत्य है। क्या हर आदमी सत्य के मार्ग पर चलता, नहीं, अनैतिक कार्य कोई नहीं करता, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है, ये नहीं। करा दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं, दोनों ही अलौकिक करेगा, अलौकिक संसार से संबंधित है, अलौकिक नहीं अलौकिक से संबंधित है। नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है, ठीक है, ऐसा में सिंपल सी बात है, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। ये लग सकता है एक पल के लिए कि सर कैसे, लेकिन ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन जवाब दोस्तों आपका यही होने वाला है। कर सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है बताइए। कर अच्छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। देखिए छी करने, अगर कहीं भी दोस्तों आश्चर्य सूचक शब्द है या विस्मय सूचक कहिए, ठीक है, कहीं भी दोस्तों क्या मिल गया आपको, यदि विस्मय सूचक शब्द मिल जाए तो आपको दोस्तों यहां विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, और पहले वाले में तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया नहीं। यहां पर दोस्तों क्या लगा दिया, यहां पर दोस्तों अर्धविराम लगा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, यहां पे अर्धविराम का प्रयोग कर दिया। अर्धविराम का प्रयोग यहां करने की कोई आवश्यकता नहीं, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। यहां भी अर्धविराम डाल दिया, अर्धविराम डाल दिया, तो अर्धविराम यहां पर डालने की आवश्यकता नहीं थी, यह भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो बना छी। फिर यहां पर छी के बाद रुकना है थोड़ा सा, क्योंकि विस्मय बोधक है ना, यहां आश्चर्य का भाव होगा, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ठीक है। ये दोस्तों आपका जवाब से होगा ऑप्शन नंबर 3। कर सरल वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य आपको बनाना है, ठीक है। प्रेरणार्थक वाक्य कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप जानते हैं मूल शब्द होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाना, पढ़ाना से पढ़वाना, लिखना, लिखना से लिखाना, लिखाना से लिखवाना। उसी तरह से दोस्तों यहां भी बनाना है, कह रहा है धोबी कपड़े धोता है। तो दोस्तों देखिए मूल शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, धोना। धोना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो मूल शब्द हो जाएगा। धोना से दोस्तों धुलाना, और धुलाना से क्या हो जाएगा, धुलवाना, ठीक है, यही हो जाएगा। तो लिख रहा दोस्तों वह कपड़े धोबी से धुलाता है, नहीं धुलाता नहीं दोस्तों, वह कपड़े धुलाता धोबी से, तो एकदम ही गलत है, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, ठीक है। धुलवाता कर लीजिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 चूज कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। देखिए आपको मैंने समझाया ना, जैसे पढ़ना से पढ़ाना, पढ़ाना से पढ़वाना, तो आपको यहां प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है, तो इस तरह से कर लीजिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया में भी दोस्तों दो तरह की चीजें होती हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। वर्तमान में दोस्तों जो इस सवाल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में है, क्योंकि लिखा है धुलवाना, इस वजह से दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। कर कठपुतली में दोस्तों कौन सा समास है, तो कठपुतली मतलब हो जाता है दोस्तों काठ की पुतली, ठीक है, काष्ठ की पुतली। काठ माने क्या होता है दोस्तों, लकड़ी, ठीक है, काठ मीन्स क्या हो जाता है, लकड़ी। तो लकड़ी की पुतली यानी ये जो काकी के नानी ने दे रहा दोस्तों, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्म तो कर्ता ने कर्म को, यहां पर को पहचान होता, ठीक है। अधिकरण में दोस्तों में और पर पहचान होता। संबंध में दोस्तों काकी के नानी ने रारी रे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, यही आपका सही जवाब होगा। संप्रदान में दोस्तों के लिए आ जाता।
तो बिल्कुल जो परफेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि काठ की पुतली की बात करें, लकड़ी की पुतली, ठीक है, तो यहां पर काकी के से संबंध है, इसलिए संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? नीलकंठ दोस्तों, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, ये तो दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों नीलकंठ किसे कहते हैं? यह शिव को कहते हैं। और जहां तीसरा पद प्रधान होता है वहां क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। दाल भात दोस्तों ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, दाल डैश भात, ठीक है। यहां दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए दोस्तों यहां क्या हो जाता है? यहां द्वंद्व समास हो जाता। गुरु पंजाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 आबों का समूह, तो यहां पर दोस्तों आप द्विगु समास भी कर सकते थे, द्विगु समास भी कर सकते थे, और पंजाब में दोस्तों बहुब्रीहि समास भी है, ठीक है, क्योंकि यह राज्य विशेष को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहां गुरु सेवा जो शब्द दिया दोस्तों, गुरु की सेवा, यह क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आप प्रश्नों से बातचीत कीजिए, बिना बातचीत के अगर आप जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, ठीक है। देखिए मेरा काम है हिंदी में आपको बखूबी पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, ताकि एग्जाम टाइम में आप अभी हिंदी पे इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि एग्जाम टाइम में अगर सवाल आए तो फील नहीं होना चाहिए कि सर ये हमने पढ़ा नहीं था। लगभग हर चैप्टर को मैं टच कर रहा हूं दोस्तों, हर चैप्टर से 1-2 सवाल दे रहा हूं आपको। करा एकैक, एकैक में दोस्तों कौन सी संधि है? तो आप संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा 1-1, 1-1 बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? एकैक हो जाता है। और आपने पढ़ा है कि कहीं भी याद रखिए, यदि अ की मात्रा आ जाए या अ की मात्रा आ जाए तो दोस्तों ये किसका पहचान होता है? यह वृद्धि संधि का पहचान होता है। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? यह यण नहीं, अयादि नहीं, यह वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही। कहीं भी दोस्तों ऊपर 2 मात्रा दिखे तो प्रायः दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? जैसे लिखा रजनीश, तो याद रखेंगे आप संधि विच्छेद करिएगा तो मिलेगा रजनी धन ईस, रजनी धन ईस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, क्योंकि बड़ी ई से मिलकर बड़ी ई का ही निर्माण कर रही है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। महौषध, औ कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों तो यही कर लेंगे महाधन औषध, ठीक है, महाधन औषध हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि वृद्धि स्वर संधि का एग्जांपल यही सही हो जाएगा। यतीन्द्र दोस्तों गलत हो जाएगा, याद रखेंगे यति धन इंद्र बराबर क्या हो जाता है? यतीन्द्र हो जाता है, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा? यह भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। शोधार्थी में दोस्तों क्या हो जाता है? शोध धन अर्थी, क्या हो जाता है? शोध धन अर्थी, तो यहां भी दोस्तों दीर्घ हो जाएगा। तो बाकी के जो ऑप्शन दोस्तों ये किसके एग्जाम्पल हैं? यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। आपसे वृद्धि पूछा था तो जहां डबल मात्रा दिखेगी आप वो जवाब कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक चीज मुझे लग रहा है यहां मात्रा गलत है, यति धन इंद्र होगा, यति धन इंद्र, इंद्र में तो छोटी ई होता है और त में भी दोस्तों छोटी है, तो दोनों ई छोटे वाले मिल करके बड़ी ई का निर्माण कर दिए, इसलिए दोस्तों ये बन गया। यहां शोधार्थी में आ लग गया, तो चाहे बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा री आ जाए, ये जहां कहीं भी आते हैं हमेशा जवाब क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि जवाब होता है, याद रखेंगे। करा चर्मकार, चर्मकार जो शब्द लिख दिया दोस्तों चर्म धन कार, ठीक है, तो यहां पर कार क्या दोस्तों? ये कार प्रत्यय है, और आप जानते हैं दोस्तों प्रत्यय हमेशा कहां लगता है? अंत में लगता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दोस्तों शब्द दे दिया प्रभाकर, तो प्रभाधन कर बराबर क्या हो जाता है? प्रभाकर, प्रभाकर भी दोस्तों यहां पर क्या है? प्रत्यय। आपसे पूछा क्या है कि किसमें प्रत्यय क्या कौन सा है? तो कार और कर प्रत्यय होगा। यहाँ ईया ये सब तो फालतू का दे रहा दोस्तों, कोई मतलब ही नहीं, तो जो है एकदम गधा से गधा कोई होगा दोस्तों तो भी सवाल का सही जवाब दे देगा। कर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना, आ रहे थे यानी अभी दोस्तों यहां क्रिया समाप्त नहीं हुई है, ठीक है, यहां क्रिया की समाप्ति हुई है क्या? तो नहीं, समाप्ति नहीं हुई है दोस्तों, इसी कारण दोस्तों अपूर्ण हो जाएगा। और मामला वर्तमान काल नहीं, क्योंकि थे लिखा है, तो सामान्य नहीं, यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि मामला पास्ट टेंस में भूत का है और क्रिया का अभी कार्य समाप्त हुआ नहीं है। आ रहे थे लिखा है दोस्तों, जब कोई जैसे बच्चा सो रहा था, माताजी खाना बना रही थी, अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और था थी ते है तो सिंपल सी बात है अपूर्ण में चला जाएगा और भूतकाल भी आ जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कर अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, अब पढ़कर क्या होगा दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया तो है नहीं, ठीक है, संयुक्त क्रिया भी नहीं दोस्तों, द्विकर्मक दो कर्म भी नहीं, यह है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। क्या दोस्तों? ये जो लिखा है कि पढ़कर अब
अब पढ़कर क्या होगा, तो पहले पढ़ाई करना, उसके बाद पूछा दोस्तों कि क्या होगा। ठीक है, जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल और दूं, जैसे अगर कहा जाए कि बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पहले बच्चे ने दूध पिया, बाद में सो गया, तो दो दो काम हो रहा है ना, एक सोने का, एक दूध पीने का। तो दूध पीने वाला दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया, जो कार्य पहले हुआ हो। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो क्रिया पहले संपन्न हुई हो, जो क्रिया पहले संपन्न हुई हो, उससे क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब है। कह रहा है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों। देखिए, अगर हम क्रिया की बात करें वर्ब की, तो इंग्लिश में एक छोटा सा लाइन मिलता है, वर्ब इज एन एक्शन। जो कुछ हो रहा है दोस्तों, जो कुछ कर्ता के द्वारा किया जाता है वही क्या है दोस्तों, वो क्रिया है। जो कुछ कर्ता के द्वारा करते हैं वो क्रिया है। ठीक है, तो कार्य को करने वाला दोस्तों कौन है, याद रखिएगा, कार्य करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, और करण से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है दोस्तों, कर्म कहलाता है। और क्रिया दोस्तों किसे कहते हैं, कर्ता द्वारा जो कुछ किया जाता है। ठीक है, ये किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, कर्ता द्वारा जो कुछ किया जाता है, जो कुछ किया जाता है, वो सब कुछ दोस्तों क्या है दोस्तों, क्रिया है। चाहे कर्ता जो कुछ भी करे, जैसे मैं अगर करता हूं, मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, क्रिया है। आप दोस्तों, आप भी अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी दोस्तों करता है। ठीक है, तो कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है, दौड़ना, भागना, उठना, मारना, पीटना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, ठीक है, ये सब दोस्तों क्या है, एक तरह से क्रिया है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, करा अन्य पुरुष, अन्य कंडीशन सुनिएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हैं 3 बातें होती हैं, या तो दोस्तों उत्तम पुरुष की बात होती है, और उत्तम पुरुष में दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष में आप जानते हैं कि उत्तम पुरुष में वक्ता होते हैं, बोलने वाला। ठीक है, उसके बाद जो मध्यम पुरुष होता है दोस्तों, मध्यम पुरुष में कौन होता है, इसमें हमेशा श्रोता आते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है दोस्तों अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में दोस्तों अन्य लोग आते हैं। ठीक है, अन्य जितने लोग हैं, वक्ता और श्रोता को छोड़ करके वो सब आते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है दोस्तों, पहली बात अन्य पुरुष में आना है, दूसरी बात एक वचन में आना है, तीसरी बात दोस्तों संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक में आप ढूंढेंगे के लिए, और यहां किसी भी ऑप्शन में के लिए दिया ही नहीं है। पहली बात दोस्तों, से वाले को तो काट दीजिएगा, क्यों, ये से वाला दोस्तों आपा उससे, ठीक है, किसी न किसी से बात कर रहा है, इसका मतलब करण में चला जाएगा। और दोस्तों यहां जो जवाब बनेगा वो बनेगा दोस्तों उन्हें, क्या बनेगा, उन्हें बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे अन्य पुरुष एक वचन और संप्रदान में। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर यह वह, ये जो बनता है दोस्तों, यह वह उस, ठीक है, यही दोस्तों आता है अन्य वाले में। ठीक है, यह आता दोस्तों किसमें, यही आता अन्य वाले में। तो जवाब दोस्तों इन्हीं से बनेगा, उन्हें दोस्तों जो है दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे उससे था तो उससे से क्या बन जाता दोस्तों, उनसे ही बनता। उससे से अगर आप बहुवचन कन्वर्ट करते तो उनसे ही बनता, या उसके लिखा रहता, मान लीजिए लिखा रहता उसके, ठीक है, तो उसके से क्या बनता, उनके। ठीक है, उनके बनता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से जैसे लिखा है उससे, तो इनसे क्या बन जाता, ऊन से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये मैं जो समझा रहा हूं ना, इसको अच्छे से दोस्तों आप समझ लीजिएगा, ये ध्यान अपने दिमाग में एकदम डाल लीजिए, यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं अच्छे से आपको दिमाग में याद दिला रहा हूं। ठीक है, करा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, सलाद बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि सलाद अच्छा होता दोस्तों, इस वजह से मेल हो जाएगा। ठीक है, सनक क्या है दोस्तों, वो उसको सनक, उस पर सनक सवार थी। ठीक है, सनक। ठीक है, सलाम भी दोस्तों क्या होता है, यह भी दोस्तों मेल होता है। और सारस दोस्तों पक्षी भी मेल है। सनक दोस्तों, सनक से सनकी बनता है, सनक से ही दोस्तों सनकी बनता है, यह फीमेल वर्ड है। जो सनक शब्द है कैसा शब्द है दोस्तों, यह फीमेल शब्द है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, ये याद रखेंगे, इधर वाला एक वचन है और इधर वाला दोस्तों क्या है, इधर वाला जो है ये बहुवचन है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह बहुवचन है। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ये आप एकदम रट लीजिए चाहे जैसे भी। ठीक है, न जो है दोस्तों ये हटा के रखिएगा। ठीक है, ये आप दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
आगे बढ़िए, कह रहा है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, ये सही कर लीजिए, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग हमेशा कहां लगता है, ये शब्द के आरंभ में लगता है, ठीक है, शब्द के आरंभ में लगता है दोस्तों उपसर्ग, याद रखेंगे, ठीक है। संस्कार जो शब्द दिया है, संस्कार शब्द को जब आप अलग अलग करेंगे तो मिलेगा दोस्तों समधनकार, क्या मिलेगा, समधनकार मिलेगा, तो सम उपसर्ग हो जाएगा ना कि सन, ठीक है। ये सब दोस्तों गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ यहां पर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है। क्रियार्थक मतलब क्रिया पकड़ना आपको यहाँ पे, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, तो मंत्री जी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये तो दोस्तों कर्ता है, ठीक है। ठहरने की व्यवस्था दोस्तों, ठहरना क्या दोस्तों, ठहरना कहिए चाहे रुकना कहिए, तो दोस्तों ये तो क्या हो जाएगा, ये क्रियार्थक हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, यही क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है। तो ये आपका जवाब, व्यवस्था करना दोस्तों अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, यहां क्रियार्थक क्रिया पूछा था तो यही आपका जवाब बनेगा। दिए गए प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानिए। अच्छा ये दे दिया ना, इसमें से संज्ञा बताना, ठीक है। देखिए संज्ञा पूछा है ना, ठीक है। देखिए अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए चतुर शब्द दे दिया, ठीक है, चतुर से क्या बन जाएगा दोस्तों, चातुर्य बन जाएगा, ठीक है, चतुर से चातुर्य। इसी तरह से मधुर शब्द दे दिया, मधुर से क्या बन जाएगा दोस्तों, माधुर्य बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों, हाँ ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे। अब एक चीज और आप याद रखिए, यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा विशेष्य और विशेषण में। किस पे दोस्तों, विशेष्य और विशेषण में। दोस्तों मैंने आपको समझाया कि विशेष्य क्या होता है, जितने भी मूल शब्द होते हैं ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जितने भी निर्मित शब्द होते हैं, जितने भी निर्मित शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अभी अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे जो चतुर शब्द है, बताइए मूल शब्द है ना, तो मूल होने की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। उसी तरह से वहां क्या लिखा था, मैं मधुर शब्द लिखा था, ठीक है, मधुर शब्द लिखा था। ये जो मधुर शब्द है दोस्तों, यह भी क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विशेष्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और विशेष्य क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम होते दोस्तों वही क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता वही विशेष होता है, और विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, यहां जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सही उत्तर है वो ये विशेष से हो जाएगा। विशेष की वजह से ही दोस्तों ये क्या कहलाएंगे, ये संज्ञा वाले में आ जाएंगे। तो यहां पे आप याद रखेंगे, बचा केवल मीठा शब्द बचा दोस्तों, ये मीठा ही क्या है, संज्ञा में आ जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है, संज्ञा में आ जाएगा। अभी के लिए जो दिया दोस्तों मधुर, चतुर और चातुर्य, ठीक है, ये हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए, कौन सा संज्ञा शब्द है इस हिसाब से समझ जाइए। मुझे लगता है यहां तो सीधे सीधे भाव हम करके निकाल सकते थे, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आ सकता है दोस्तों, ये भाव में भी आ सकता है, ठीक है। मधुर, चतुर भाव में रख लीजिए, ठीक है। चातुर्य भी दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। मीठा दोस्तों ऐसे क्या हो जाएगा, यहां पर संज्ञा शब्द हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है। समानार्थी यानी क्या है दोस्तों, एक तरह से पर्यायवाची होगा, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ जब होते हैं तो उसे समानार्थी कहते हैं। उपयोगी के लिए उपादेय और इष्टकर, ठीक है, इष्टकर, ठीक है। उपयोगी, हाँ इष्टकर, वो चीज हमारे लिए इष्टकर है। इष्टकर मतलब देखिए, इष्ट कोई खराब शब्द नहीं होता है, कोई चीज जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसके लिए किया जाता है। काक का मतलब लिखा दोस्तों सारंग और मयूर दोस्तों नहीं होगा, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी पुष्कर को जलाशय कहते हैं, ताल कहते हैं, तालाब भी कहते हैं ना, तालाब कहते हैं, सर कहते हैं, सरोवर कहते हैं। भूमि को मही कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, ठीक है। धरती कहते हैं, धारित्री कहते हैं, ये सब दोस्तों नाम हो जाता है, ठीक है। फिलहाल जो गलत है दोस्तों क्या है, यहाँ काक, सारंग और मयूर जो लिख दिया दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस सवाल में भी दिमाग चल रहा है ना, मेरा भी दिमाग चल रहा है, ठीक है, पीछे से दिमाग काम कर रहा है। देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था कि कभी कभी पढ़ते समय ऐसे सवाल मिल जाते हैं जो दिमाग को हिला के रख देते हैं, और एक ही उपाय है। ऐसा नहीं कि भाई मैं गूगल नहीं हूँ, पहली बात मैं कोई कंप्यूटर भी नहीं हूँ। कई बार बच्चों को लगता है कि सर आप मास्टर हैं, अरे मास्टर हैं तो इसका मतलब थोड़े, आप ईमानदारी से बताओ, चाहे भारत का कोई भी टीचर हो, क्या ऐसा संभव है कि उसे सब कुछ आता हो, सब कुछ मतलब सब कुछ आता हो
ये गलतफहमी है आपकी, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांडेड टीचर हो, सब कुछ नहीं, ठीक है। देखिए पढ़ाई होती है, खूब प्रैक्टिस होती है, इसलिए क्या होता है प्रैक्टिस करते 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 चीजें हमें याद हो जाती है। आपको क्यों नहीं याद होती है? आप स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर केवल हिंदी पढ़ने का बोझ नहीं है, आपको मैथ भी पढ़ने का बोझ है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता होगा किसी न किसी परीक्षा के लिए, रीजनिंग पढ़ना पड़ता होगा, पूरा जीएस भी पढ़ना है, पूरा करंट अफेयर पढ़ना है, आपके ऊपर ज़्यादा बोझ है। इसलिए आपके पास समय नहीं है कि आप दिन रात हिंदी पढ़िए। हमारे ऊपर क्या है, हम या तो जीएस पढ़ा रहे हैं या तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमें मैथ नहीं पढ़ना है, हम रीजनिंग से दूर हैं, हम इंग्लिश से दूर हैं, लेकिन वो बर्डन आपके ऊपर है। इसी वजह से आपके पास समय कम पड़ जाता है, आप रिपीट नहीं कर पाते, हमें रिपीट करने का मौका मिल जाता है, रोज रोज पढ़ाने से चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए मास्टरों को क्या होता है, चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिमाग में डिस्टर्बेंस शुरू करते हैं, ठीक है। फिलहाल आप याद रखेंगे, ठीक है, एक पल के लिए इसको ध्यान में रखिएगा। अभी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं आपसे शेयर करता हूं। फिलहाल आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। काक जो शब्द लिखा दोस्तों, काक किसे कहते हैं दोस्तों? तो काक कौवा को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? काक किसे कहते हैं? कौवा को कहते हैं। कौवा को काक भी कहते हैं, कौवा को वायस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायस कहते हैं। कौवा को करट कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों नाम किसके हैं? सब कौवा के लिए दोस्तों यूज किया गया शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आ जाए। करा अमित, और अमित मतलब क्या होता है? ये देखिए एक तरफ लिख दिया अमित, ठीक है। ये अगर खाली मीत लिख देता ना, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे, मीत मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? मीत कहा जाता है मित्र को, तो अमित मतलब मित्र हो जाता है, ठीक है। अच्छा अमित लिख दिया ना तो इसी का अपोजिट हो जाएगा भाई, मित्र करे। अमित लिख दिया दोस्तों तो अमित मतलब क्या हो जाता है? शत्रु हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मीत माने तो मित्र होता है, और किसी शब्द के अगर आगे आपने अ लगा दिया तो उल्टा हो जाता है ना, याद रखेंगे। तो यहां पर दोस्तों कठिन, कठिन ये सब काटिए, यहां शत्रु होगा, ठीक है। और दूसरा लिखा दोस्तों अमित, ये जो अमित लिखा दोस्तों इसका मतलब क्या है? जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गिनती ना हो सके, इसीलिए लिखा अनगिनत। क्या लिखा है? अनगिनत। अनेकार्थी शब्द अब्ज लिखा है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर खाली अब लिखता दोस्तों तो अब कहते हैं दोस्तों जल को। किसे कहते हैं? जल को। लेकिन दोस्तों यदि इसी में ज लिख दिया तो अब्ज कहते हैं दोस्तों कमल को। अगर इसी में क्या लिख दिया? अब द लिख दिया दोस्तों, द, ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तब इसे बादल कहते हैं। अगर इसी में दोस्तों क्या कर दिया, इसे क्या कहते हैं? अवधि लिख दे, अवधि, तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे समुद्र कहते हैं। तो अलग अलग पर्यायवाची है यहाँ। अच्छा ये तो अलग ही दे दिया, करा अब्ज के, ये तो मैं पर्यायवाची में चला गया भाई, सवाल देखा नहीं। यहाँ पूछ रहा है कि अनेकार्थी, अब्ज के अनेक अर्थ होते हैं। ये तो दोस्तों अब्ज का मतलब कमल होता है तो पर्यायवाची के अंतर्गत आएंगे। करा कौन सा नहीं होता है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो याद रखेंगे अब्ज का एक अर्थ दोस्तों शंख भी होता है, पांचजन्य विष्णु जी के शंख का नाम है। अब्ज दोस्तों किसे कहते हैं? चंद्रमा को भी कहते हैं। और अब्ज दोस्तों किसे कहते हैं? कपूर को भी कहते हैं। किसे नहीं कहते दोस्तों? तो मेघ यानी बादल को नहीं कहते हैं। बादल को क्या कहते हैं? बादल को अब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्द कहते हैं। यहाँ द होना चाहिए, ज नहीं। मेघ का मतलब बादल, बादल को क्या कहते हैं? अब्द कहते हैं, न कि अब्ज कहते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये अनेकार्थी वाले में है सवाल, ठीक है। तो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। करा हवन जलाने के लिए जलाने वाली लकड़ी से क्या कहते हैं? हवन सामग्री नहीं, ठीक है। हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को हवन सामग्री करते हैं। वन काष्ठ नहीं, शुष्क काष्ठ नहीं, इसे कहते हैं समिधा। क्या कहते हैं? हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक शब्द होता है दोस्तों हव्य, ठीक है। हव्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा हवन सामग्री को क्या कहते हैं? हवन सामग्री को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हव्य कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। करा रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं? पृष्ठभूमि नहीं, इसे कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं दोस्तों। यह भी बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। कर निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं दोस्तों? तो नदी को क्या क्या कहते हैं? नदी को देखिए कहते हैं निम्नगा, नदी को कहते हैं कूलंकसा, नदी को कहते हैं कूलवती, लेकिन नदी को दोस्तों त्रिपथगा नहीं कहते हैं। नदी को और क्या कहते हैं दोस्तों? नदी को सरिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरिता कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर त्रिपथगा याद रखेंगे, त्रिपथगा, त्रिपथगा दोस्तों नहीं कहते हैं। आपके लिए सवाल रहेगा कि त्रिपथगा किसे कहते हैं, या आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कीजिए। कुछ कुछ रिप्लाई देंगे तो पता चलेगा कि हाँ आप एक्टिव हैं।
पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कर सिंह, सिंह का मतलब शेर, शेर पंचानन को भी कहते हैं, शेर नाहर को कहते हैं, शेर निगारी को कहते हैं, सब सही दिया है। कर सूर्य को रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, तरड़ी नहीं, तरड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, तरड़ी नाव को कहते हैं। हाँ, सूर्य को दोस्तों क्या कहते हैं, सूर्य को कहते हैं तरड़ी। अगर यही मात्रा छोटी की देता ना तब दोस्तों आप मान लेते, बड़ी की मात्रा दे दिया तो नाव को कहते हैं। अग्नि को अग्नि कहते हैं, पावक कहते हैं, अनल कहते हैं, पिसुन दोस्तों नहीं कहते हैं। रमेश दोस्तों किससे कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। जबकि रमेश मतलब रमाधन ईश, रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी की ईश कौन है, ईश माने ईश्वर है, तो लक्ष्मी जी की ईश कौन है, विष्णु जी, तो ये विष्णु का पर्यायवाची। महेश शिव जी को कहते हैं, भूतेश भी कहते हैं और शिव जी को सतीश भी कहते हैं। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। मुझे पता है कि आपको नहीं आता है, फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, पिसुन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पिसुन काक को कहते हैं। काक मतलब कौवा, जो आपने पीछे पढ़ा ना कौवा, या आपने वायस पढ़ा या आपने करट पढ़ा दोस्तों, ये सब नाम आ जाएगा। ठीक है, कर निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है वो बताइए। कर क्षर का उल्टा अक्षर होता है, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। समास का व्यास होता है, ये भी सही है। स्वल्पायु लिखिएगा यहाँ पर, स्वल्पायु, स्वल्पायु का चिरायु होता है, ये भी सही है। आहार का दोस्तों विहार नहीं होता है, आहार का उल्टा क्या हो जाता है, आहार का उल्टा हो जाता है निराहार। आप कहते हैं ना कि हम निराहार व्रत हैं, ठीक है, निराहार व्रत है, तो निराहार मतलब निर्धन आहार, बिना आहार के, ये जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो यही सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का एक युग्म दोस्तों गलत है, बताना है। हल्दी को हरिद्रा कहते हैं, सही है। अफीम को अहिपेन कहते हैं, सही है। अदरक को आर्द्रक कहते हैं, सही है। लेकिन सेठ को क्या कहते हैं, श्रेष्ठी कहते हैं, न कि श्रेष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेठ के लिए जो शब्द होता है श्रेष्ठी होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर दोस्तों इसी वजह से गलत हो गया, सेठ को लिखा था श्रेष्ठ, ये नहीं होगा जवाब। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है, ये तो समझने के लिए तो आपको तत्सम तद्भव दोनों लिखना पड़ेगा। तो एक तरफ कर देते तत्सम, दूसरी तरफ तद्भव। जैसे योगी लिखा था दोस्तों, तो योगी शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हो जाता है जोगी। ठीक है, दूसरा शब्द लिखा था यौवन, यह भी दोस्तों तत्सम है, इसका हो जाता है जोवन। ठीक है, तीसरा लिखा है दोस्तों जीव, ठीक है, जीव, जीव दोस्तों सही हो जाएगा, ये तद्भव है। जीव का क्या हो जाता है दोस्तों, जीव का हो जाता है जिह्वा। जो जीर्ण शब्द दिया दोस्तों, जीर्ण, ये आपका तत्सम है। जीर्ण का हो जाता है झीना, क्या हो जाता है, झीना, ये आप याद रखेंगे। तो 3 नंबर दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। कर निम्न में से देशज शब्द जो है वो पहचान लीजिए। तो छड़ दोस्तों क्या है दोस्तों, छड़ देशज नहीं है, बल्कि छड़ क्या है, तत्सम शब्द है। झोला दोस्तों यहाँ पर क्या है, यही देशज शब्द है। अखबार दोस्तों यह अरबी भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, अरबी। याद रखेंगे, कभी भी आपसे अदालत शब्द पूछ दे, कभी भी अदालत में काम करने वाला वकील शब्द पूछ दे, कभी भी दोस्तों आपसे आदमी शब्द पूछ दे, कभी भी दोस्तों आपसे औरत शब्द पूछ दे, कभी भी दोस्तों आपसे औलाद शब्द पूछ दे, औलाद शब्द, कभी भी आपसे अमीर शब्द पूछ दे, कभी भी आपसे अखबार शब्द पूछ दे, अखबार। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अरबी शब्द होते हैं। ठीक है, बाकी नमक दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। नमक क्या दोस्तों, यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा लवण, क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, खीवैया दोस्तों नहीं होता है, क्या होता है, खेवैया होता है। क्या होता है दोस्तों, खेवैया होता है, गलत है। न्योछावर नहीं होता दोस्तों, क्या होता है न्योछावर। क्या होता है, न्यो होगा, औ की मात्रा नहीं होगा, न्योछावर ये होना चाहिए। अनन्नास बिल्कुल सही है। निरपेक्ष नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, निरपेक्ष। इसी तरह से याद रखेंगे, चरमोत्कर्ष में क्या होता है दोस्तों, होता है चरमोत्कर्ष। क्या होता है, चरमोत्कर्ष होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करते हैं। ठीक है, दिमाग में आया तो बता दिया, आप जान रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। कर वृत्ताकार दोस्तों स्वर कौन सा है, याद रखिएगा, जहां पर उच्चारण करते समय जो होठ है दोस्तों, जो ओठ है वो क्या हो जाए, वह गोल हो जाए, उसी को कहते हैं वृत्ताकार। अब देखिए, जैसे ई में तो कहेंगे ई, तो होठ कहाँ गोल होगा बताइए, होठ तो आपका ऐसे हो जाएगा, बड़ी ई में ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह ओ दोस्तों सही हो जाएगा, म दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ये जो है वृत्ताकार हो जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल दे रहा ई हो गया, या फिर ऐ हो गया, ऐ हो गया, ठीक है, ये सब लेकर के दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगे, ये अवृत्ताकार में आ जाएंगे। ठीक है, अवृत्ताकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वृत्ताकार अगर पूछता दोस्तों, तो वृत्ताकार में क्या क्या आता है, वृत्ताकार में जैसे
आ जाता, जैसे आ जाता, जैसे दोस्तों ऊ आ जाता, जैसे दोस्तों बड़ा ऊ आ जाता, जैसे दोस्तों ओ आ जाता, जैसे दोस्तों औ आ जाता। ठीक है, ये केवल अ वाले को थोड़ा सा हटा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अ का उच्चारण अंदर से होता है तो ज्यादा गोल मुंह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बाकी का ऑप्शन दोस्तों सही दिया गया जो अभी बताया हूं मैं। ठीक है, कह रहा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों याद रखेंगे पहले सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विस्तार हुआ दोस्तों, यहां पर पश्चिमी हिंदी का विस्तार हुआ। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी जो है इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों याद रखेगा कब आती है, बोलियां कौन कौन सी आती हैं, फार्मूला याद रखेंगे कब, बहुत सारा हेल्प मिलेगा। जैसे याद रखेगा क से कन्नौजी आती है, क से क्या आती है दोस्तों, कन्नौजी आती है। ठीक है, क से दोस्तों क के बाद ख पे भी आ जाइए, ख से दोस्तों खड़ी बोली आती है। ठीक है, खड़ी बोली आती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और कौन सी आती है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे बुंदेली आती है, बुंदेली। और कौन सी आती है याद रखेंगे, बुंदेली आती है, ब्रज भी आती है। ठीक है, और कौन सी आती है, और एक आ जाएगा बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, एक होती है हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक है, ये दोस्तों कुल 5 याद रखेंगे। तो यहाँ कन्नौजी सही हो जाएगा। ये जो मेमाती है दोस्तों ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और बघेली दोस्तों याद रखेंगे यह पूर्वी के अंतर्गत आती है। मगही दोस्तों जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये सब दोस्तों गलत जवाब हैं इस सवाल के। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। करा कौरवी भाषा का उदय दोस्तों किससे हुआ है, तो कौरवी भी दोस्तों किस में आता है, पश्चिमी हिंदी में ही आता है। अब आपको जानना ही पड़ेगा दोस्तों कि जो कौरवी शब्द दिया है ये किसे कहते हैं, कौरवी भाषा है क्या, तो कौरवी कुछ और नहीं दोस्तों, कौरवी दोस्तों खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है, खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है। और खड़ी बोली का विस्तार पश्चिमी हिंदी में हुआ है। इसी तरह से जो मैंने पीछे लिखा हरियाणवी याद रखेगा, इसका एक और नाम है बांगरू। क्या नाम दोस्तों, बांगरू। तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ फिलहाल दोस्तों अच्छा बिहारी हिंदी में दोस्तों कौन कौन सा आता है, तो बिहारी हिंदी में एक तो भोजपुरी आती है। ठीक है, भोजपुरी आती है, एक मैथिली आती है। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, और कौन आता है दोस्तों, एक और आता बताइए। ठीक है, बिहारी की बात कर रहा हूं बिहारी हिंदी में। ठीक है, तो भोजपुरी आती है, मैथिली आती है, और म से मगही आती, मगही पान, खाई के पान बनारस वाला। अब पूर्वी हिंदी में दोस्तों क्या क्या रखते हैं, तो पूर्वी हिंदी में 3 चीजें रखते हैं, या तो अवधी आती है, या तो बघेली आती है, बघेली। ठीक है, और या तो क्या आती, बुंदेलखंडी बघेली की वजह से मत कीजिएगा, छत्तीसगढ़ी कीजिएगा। क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो पढ़ के उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। 1 मिनट मुझे समय दीजिए दोस्तों। मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक दोस्तों समाप्त होने वाला, ये वाली किताब दोस्तों पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अगले 5 दिन आपके पास और हैं। इस किताब को आप परचेज करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपके यहाँ पहुंच जाएगी। एक बात याद रखेगा दोस्तों, मात्र 177 रुपए भाई, 177 रुपए में दोस्तों 10 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। कितने टेस्ट, 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 5 दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, और ये दोस्तों पूरे के पूरे सोल्यूशन के साथ हैं। ठीक है, अच्छे से दोस्तों इसमें सोल्यूशन भी किया गया है। और जो 75 रुपए वाली किताब है दोस्तों, अब ये अभी समाप्त तो नहीं हो रही है, लेकिन इस वीकेंड दोस्तों आपके पास इस किताब के लिए दोस्तों मात्र 14 अगस्त तक का समय। ठीक है, 15 अगस्त दोस्तों आपके लिए आखिरी दिन होगा। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, 16 अगस्त से दोस्तों इस किताब का मूल्य पुनः बढ़ाकर दोस्तों 99 रुपीज कर दिया जाएगा। ठीक है, बाद में आप ना कहिएगा, एकदम तिथि बता दे रहा हूं, 15 अगस्त को रात 12 बजे दोस्तों, उसके बाद से ऑर्डर एकदम क्लोज हो जाएगा। मे भी 14 तक किताब समाप्त हो जाए, इसलिए मेरा अपना कैलकुलेशन अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो 15 के बाद किताब के दाम भी बढ़ जाएंगे, उसके लिए मत दोष दीजिए। इसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप समझो, आप कल्पना करो 120 प्लस पेज की किताब है, आपसे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इस किताब को भेजने में लगेगा, आप बताओ, आप एक बार जाना ना पोस्ट ऑफिस या जहां भी आप जा सकते हैं। हम तो पोस्ट ऑफिस यूज नहीं करते, हम तो प्राइवेट सर्विस यूज करते हैं। प्राइवेट वाले में आप किसी भी ऑफिस चले जाना, ई-कॉम के ऑफिस, डिलीवरी का ऑफिस, DTDC का ऑफिस, या फोन लगा के पूछ लो कि भैया हमें एक पार्सल भेजना है, कितने रुपए में भेजेंगे। ठीक है, एक बार पूछ के देखना आप, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सेशन समाप्त होता है, कैमरा मेरा बंद होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। PDF दोस्तों आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस सेक्शन से आके। ठीक है, तो सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।